किसान नाम से मांगते हैं। अगर उनको कहेंगे कि भाई ये बहुत अच्छा बीज है, हाइब्रिड है, ये है, वो कहेगा नहीं, हमें निफ्को सीड ही चाहिए प्याज का, निफ्को का ही बीज चाहिए हमें भिंडी का, निफ्को का ही बीज चाहिए हमें मटर का। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारा एफपीओ ले रहा है। कंपनी ये जो है हमने 2016 में मार्च में शुरू कर दिया था, तो एफपीओ बनाया। तो एफपीओ बनाने में सबसे बड़ी परेशानी यहाँ आती थी किसानों को बीज के लिए। तो हमने सोचा कि भाई किसानों के लिए अच्छी क्वालिटी का बीज हम तैयार करें। नोटिफाइड वैरायटी का ब्रीडर सीड भी हमने IIHR बेंगलोर से लिया, फिर उसका सर्टिफिकेशन कराया और उसके बाद फिर गवर्नमेंट को एक फाउंडेशन सीड हमने सप्लाई किया। उसके बाद फिर हमने मटर का और भिंडी, लहसुन, प्याज और अभी कुछ आलू का भी हमने शुरू किया है। तो सीड प्रोडक्शन में ही हमारा मेन उद्देश्य यही था कि किसानों को अच्छा बीज मिले और उत्पादन उनका बढ़े। जो हम बीज तैयार करते हैं, पहले हम नीलोखेड़ी प्रोड्यूसर कंपनी से लेते हैं, उसके बाद हम उसको तैयार करते हैं। तैयार होने के बाद हम नीलोखेड़ी प्रोड्यूसर कंपनी को ही वापिस बेचते हैं। अभी तक जो हमने इसका बीज का प्रयोग किया है वो अच्छी क्वालिटी का है। इसकी जो पैदावार हमें मिलती है वो अच्छी मिलती है, इस वजह से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। पहले हमें खेती पे जो इतनी बचत नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब जो बचत मिल पा रही है उससे अच्छे से बच्चों के एजुकेशन पे भी, घर की फैमिली के और सदस्यों के भी अच्छे से खर्च कर सकते हैं और इस जो खेती है इसको भी बढ़ाने में हमें सहायता मिल रही है। देखिए, इसको एफपीओ को प्रमोट करने में नाबार्ड का पूरा योगदान रहा है। उसमें चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग्स हो, एक्सपोजर विजिट्स हो, एफपीओ का रजिस्ट्रेशन हो, एफपीओ का सीईओ का मानदेय है, अकाउंटेंट का मानदेय है, ये सभी चीज़ों में नाबार्ड ने सहयोग किया है। नाबार्ड ने एक इस एफपीओ को अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मोबाइल वैन भी सैंक्शन की है और एफपीओ को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी, तो नाबार्ड की ही एक सब्सिडरी है नैब किसान, उससे इस एफपीओ को 25 लाख रुपए का लोन नाबार्ड ने सैंक्शन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा और ख़ासकर करनाल में एक बड़ी समस्या फसल का विविधीकरण है और हमारा क्योंकि ये बेल्ट सारा मेनली राइस बेल्ट है और इसमें बहुत सारी समस्याएं क्योंकि पानी का स्तर नीचे जा रहा है, तो इसी उपलक्ष्य में नीलोखेड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और नाबार्ड ने मिलकर एक परियोजना की है जिसमें 50 एकड़ में हमने खरीफ अनियन को उगाया है, जिससे न केवल हमारे पानी की 97 से 98% तक बचत हुई, परंतु किसानों की भी आय में 6 से 7 गुना इसमें वृद्धि हुई। 20-25 साल से मैं खेती से जुड़ गया था। गेहूँ भी, जीरी भी, सब्जियाँ और ड्रिप पे और मल्चिंग पे सब्जी का काम करते हैं जी। नीलोखेड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, इसके ज़रिए हमें बाहर विजिट करने को मिला और वहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला और पहले से एफपीओ में जुड़ने से पहले से अब काफ़ी बढ़ोतरी की, हमें भी काफ़ी मुनाफा कमाया। अच्छी तकनीकें दिखाए गए मार्गों पर, मतलब जो वहाँ दिखाया गया वो हमने अपने खेत पे प्रैक्टिकली करके किया और उसमें बहुत मुनाफा होया। दवाइयों के, केमिकल के इनके खर्चे कम हुए, खारों के खर्चे कम हुए और पैदावार ज़्यादा बढ़ी नई तकनीक से काम करने में खेती में। उनमें सबसे फ़ायदेमंद है ये ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप हैं जो, ये सबसे फ़ायदेमंद है। इससे दवाई का खर्चा बहुत ज़्यादा आता था और फिर भी बीमारी कंट्रोल नहीं होती थी और ट्रैप लगाने से मतलब 100% इसका इलाज हो गया और ख़र्चा भी कम इसका। तो पंजाब से कुछ किसान आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए और अभी जो हिमाचल प्रदेश के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने जो है वर्ल्ड बैंक ने मिलके एफपीओ बनाए हैं वहाँ। तो 30 एफपीओ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो मेरे पास 6 ग्रुप में यहाँ आए ट्रेनिंग लेने के लिए। एक टीम जो है गुजरात से आई हमारे यहाँ सीखने के लिए, एक अभी 22 तारीख को उत्तराखंड से आ रही है, लेटर आया हुआ है उसका कि जी
तो ये जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है कि भाई ये एफपीओ आगे बढ़ा है, ऐसा कैसे हम अपने एफपीओ को बनावें। तो मैं सबसे पहली बात ये कहता हूँ उनसे, एफपीओ बनाने ज़रूरी नहीं है, एफपीओ को चलाना ज़रूरी है बनाने से पहले। तो एक आइडियल एफपीओ हम इसको बनाना चाह रहे हैं और उस दिशा में आगे कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए ईश्वर क्या कराता है।